बच्चे चाहिए, बस हम कुछ नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के रहने वाले एक परिवार ने अपने बेटे जो नौसेना में कार्यरत था उसकी गुमशुदगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। दरअसल नौसेना में तैनात ये जवान ड्यूटी के दौरान ही कहीं गायब हो गया, जिसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। जिसके बाद नौसेना ने इसके परिजन को सूचना दी, लेकिन 17 दिन बीतने के बाद भी जब इसका कोई सुराग नहीं लगा तो किसी अनजानी आशंका से परिजन घबरा गए और उन्होंने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल अमेठी जनपद मुख्यालय तहसील गौरीगंज के जामू ब्लॉक के उमराडीह गांव निवासी मोहम्मद रऊफ का बेटा मोहम्मद अरमान 2 साल पहले भारतीय नौसेना में भर्ती हुआ। वह इस वक्त गुजरात के पोरबंदर में ड्यूटी निभा रहा था। अभी वह पिछले ही महीने छुट्टी पर आया था और वापस जब ड्यूटी पर गया तब से उसका कोई अता पता नहीं है। सर मेरा बेटा जो है नौसेना में जो है वो सर्विस की ज्वाइनिंग 2 साल हो गए। अभी वो 15 दिन पहले वो घर पे आया था, यहाँ से फिर वापस गया। वो एक बार शिप में गया, वापस आया, फिर दूसरी बार गया। दूसरी जाने के तीसरे दिन बाद ही उसको मिसिंग यानी लापता दिखा रहे हैं उसको। और मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, ना कोई वो है, मेरा पूरा गांव जानता है और वो सब लोग बता रहे हैं कि मेरे बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है। वो और उनका ऑफिसर खुद बता रहा है, वो मुझसे फ़ोन करके बता रहा है कि आपके बेटे में कोई कमी नहीं है, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। मेरी परवरिश बहुत अच्छी है तो मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ में? मेरे बेटे के साथ में मुझे शक है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शिप में उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को कुछ नहीं पता है। हालांकि विभाग के द्वारा 30 अप्रैल 2021 को नौसैनिक मोहम्मद अरमान के घर वालों को मिसिंग की सूचना का एक पत्र मिला। जैसे ही पत्र घर वालों को मिला उनके होश उड़ गए। तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे मीडिया से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से और मेरे क्षेत्र के सांसद स्मृति ईरानी जी से मेरा अनुरोध है और मेरा निवेदन है कि मुझ गरीब की पुकार को सुने और मेरी समस्याओं का निदान करे। सर मामला सबको ही जानता है, पूरा गांव जान रहा है इसके बारे में। यहाँ तक कि अपने कानून डीएम एसडीएम को सबको पता चल चुका है और हमारे थाने में भी इसकी सूचना मिल चुकी है, लेकिन इसके लिए कोई भी आगे कदम उठाने को राजी नहीं हो रहा है। हम लोग सोचे कि यहाँ के कुछ ना कुछ कंप्लेन करें, फिर भी यहाँ के लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं, आप लोग जाइए वहाँ पे। हम लोग कैसे जाए? इस समय कोरोना का चल रहा है, ये सब हम लोग वहाँ जाने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, जो सांसद जी हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों की दुख दर्द सुने और इस पर ढेर जो है कार्यवाही की जाए। घर वालों ने आनन फानन में विभागीय लोगों से जानकारी चाही, लेकिन विभागीय लोगों के द्वारा कोई भी सही या तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी जा सकी, जिसको लेकर लगातार घर में कोहराम मचा हुआ था। प्रतिदिन लोग विभाग के संपर्क में ले, लेकिन 17 दिन बीतने के बाद भी अभी तक अरमान का कोई पता नहीं चल सका है। ऐसे में कोरोना वायरस से फैली महामारी अपने चरम पे है और प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। कोई कहीं पर आ जा नहीं सकता। इससे भी परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब विभाग द्वारा कोई माकूल सूचना घर वालों को नहीं मिली, तब घर वालों ने मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई है। शिप में बहुत लोग जाते हैं, केवल एक ही लड़का क्यों गुम हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है और हम लोग विभाग के ऊपर शंका कर रहे हैं। मुझे उनके ऊपर पूरा वो है कि किसी तरह की कोई ना कोई घटना लड़के के साथ की गई है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लड़का जहाँ कहीं हो, सही सलामत हो, या कोई दिक्कत भी हो उसको, तो परिजनों को सही सूचना दी जाए, हर तरह से इनको राहत मिले, क्योंकि परिजन इनके बहुत परेशान हैं और इनसे ज़्यादा मैं भी बहुत परेशान हूँ। परिजनों को विभागीय अधिकारियों की बातों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब भी परिजन विभाग में संपर्क करते हैं तो उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि सर्च जारी है। अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। ऐसे में परिजनों को
किसी अनहोनी की आशंका अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अमेठी से नाव 44 के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।